आज वो रोज़ बुक के दिन हैं और आपको दिखाने का मकसद ये कि हमने एक तो आपको दस्तरखान की वीडियो दिखाई थी जिस पर डेली की बुनियाद पे मतलब जो हमारे लंगर चल रहा है दस्तरखान चल रहा है और जितने भी यहाँ पे हॉस्पिटल में लोग आते हैं उनके लिए खाने के लिए यहाँ पे इंतजाम किया गया है। तो दूसरी चीज़ हमारी ये है जो खाने से पहले हमारे जो हमारी टीम लगी हुई होती है पैकेट्स बना रही होती है और ये यखनी पुलाव है आज और इसके पैकेट्स बन रहे हैं बाकायदा। अब वेट हो रहा है एक पैकेट का तकरीबन मेरे ख्याल से 350 ग्राम इसका वेट रखते हैं पैकेट्स का। और इसके बारे में और मज़ीद मैं आपको यहाँ पे जो इंचार्ज हैं जो इस चीज़ को देख रहे हैं उनसे मैं और चीज़ें मालूमात करते हैं कि कितने पैकेट्स होते हैं खाने के लिए और कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और क्या क्या इसमें किस टाइम से ये तैयारी शुरू होती है। और खलील भाई हैं और इसके बारे में कुछ पैकेट्स के बारे में हमें बताएंगे। खलील भाई आप क्या बताना चाहेंगे जो पैकेट्स के बारे में, जो हमारे पैकेट्स बन रहे हैं और कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो जैसे कि अभी आपने देखा है कि ये पैकिंग हो रही है। आज हमारा ये आलू यखनी का डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम है। इसके अलावा यहाँ पर भी खाने का प्रोग्राम होता है तो वो सिलसिला भी यहाँ पर चलेगा। लेकिन ये हमारा है कि हमारा रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ इलाकों में जाता है। अच्छा, ये सारी जिम्मेदारी जो पैकिंग से लेकर और दूसरे मामला पर डिस्ट्रीब्यूशन की हमारे अब्दुल गफ्फार भाई की है। अब्दुल गफ्फार भाई जो है वो आज क्योंकि सब्जी मार्केट गए हुए हैं और वहाँ से सामान वगैरह लेकर आते हैं, क्योंकि आपको पता है जिस तरीके से यहाँ पर ये खाने पीने का इंतजाम है तो उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमारे पास सामान की, आलू प्याज दूसरी चीज़ों की। तो हमारे बल्क में हम सामान वहाँ से मंगवाते हैं सब्जी मंडी से। तो वो आज उनकी जो जिम्मेदारी है वो वहाँ से सामान लाने की। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अब्दुल गफ्फार भाई की बिहाफ के ऊपर बता रहा हूँ। हमारा ये काम शुरू हो जाता है रात से। रात को हमारा एक साथी यहाँ पर मौजूद होता है जो इन तमाम प्रोसेस को आहिस्ता आहिस्ता पाए तकमील तक पहुँचाता है। सुबह फजर से पहले इंशाल्लाह यहाँ पर जो है हमारे बावर्ची साहब सईद भाई है वो तशरीफ ले आते हैं। फिर इसके बाद उसका पकाई का प्रोग्राम शुरू करते हैं। माशाल्लाह हमारा जो स्टाफ है वो सुबह 8 बजे यहाँ पर पहुँच जाता है और फिर ये इस वक्त तक खाना तैयार हो जाता है। तो फिर ये इसको ठंडा करके तो इसकी पैकिंग की जिम्मेदारियाँ जो है वो पूरी करना शुरू कर देता है। ये जितने भी आप हमारे साथी देख रहे हैं ये सारे के सारे इसमें शामिल होते हैं। असल में ये छोटा काम नहीं है, ये एक बड़ा काम है और एक बड़े काम के साथ बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि इसको टाइमिंग के साथ प्रोसेस। तो अभी जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये इस वक्त तकरीबन हमारा 12 बजे तक इसको हमने पाए तकमील तक पहुंचाना है। फिर हमारी गाड़ी आएगी, उस गाड़ी में ये सामान लोड होगा और फिर कराची के उन पसमानदा इलाकों में जहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो 2 वक्त का खाना जो है वो खुद अपना पेट भी नहीं भर सकते, अपनी औलादों का भी पेट नहीं भर सकते। तो हमारा इदारा है ख्वाजा गरीब नवाज आटे में नमक सही लेकिन बहरहाल अपनी जिम्मेदारी हक अदा करने की कोशिश कर रहा है और पहुंचा रहा है उन लोगों तक जिन तक खाना नहीं पहुंच सकता या जिन तक जो सफेद पोश लोग हैं जो जाके दरवाजे पर जाके मांग नहीं सकते या जगह किसी जगह पर जाके जमा होकर ये वाले काम नहीं कर सकते, हम उन तक ये खाना पहुंचा रहे हैं। कोशिश यही है कि उनको खाना भी मिल जाए, उनके बच्चे भी भूखे ना रहें। ये मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं, हमारी गाड़ी जाती है जेट लाइन के इलाकों में, औरंगी टाउन में, सईदाबाद में, सुल्तानाबाद में, फ्यूचर कॉलोनी, नांडी, कोरंगी, इस तरह मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर जनाब ये खाना रोजाना हमारा जो मेनू होता है वो भी मुख्तलिफ होता है। फिर इस बात का भी खास तौर पर ख्याल रखा जाता है और यही बात समझ लें कि ये जो खाना बनाया जाता है ये किसी किस्म के ज़कात या फितरे वगैरह के पैसे से नहीं बनाया जाता। आप इससे अंदाजा लगा लें कि ये खाना हम भी खुद हमारे मैं भी और मेरे समेत तमाम का तमाम स्टाफ जो है वो भी दोपहर को यही खाना तनावुल फरमाते हैं, यानी हम लोगों को भी खाना खिलाते हैं और खुद भी यही खाना खाते हैं। तो ये इंतजामिया का है कि उन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ इस काम को बड़ी लगन के साथ पाए तकमील तक पहुँचाने की कोशिश की और इसमें बहुत बड़ा तबका वो भी शामिल है जो अल्लाह के फजलो करम से हमारे साथ ताउन कर रहा है। कम तादाद में कर रहा हो, ज्यादा तादाद में कर रहा हो, लेकिन बहरहाल हमारे पास ऐसे लोग हैं मुखैर आजाद जो यहाँ पर आते हैं खामोशी से हमारे पास इस मद के अंदर पैसे जमा करा के जाते हैं। हम उनको पहले बता देते हैं कि हम ज़कात या फितरे वगैरह के पैसों से ये वाला काम नहीं करते, ये हमारा एक दस्तरखान का मामला है। लिहाजा इसके अंदर अगर आपने पैसे देने हैं तो दस्तरखान की मद के अंदर पैसे दें ताकि हम खुद भी खा लें और लोगों तक भी पहुँचा दें। तो ये हमारा एक सिलसिला है। तो मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से भी जहाँ जहाँ तक भी ये बात पहुँच रही है
आप लोग भी इस सिलसिले में देखें, आए हमारे पास विजिट करें, यहाँ पर आके देखें किस तरीके से हम इंतजाम कर रहे हैं, किस तरीके से हम कर रहे हैं। वीडियो पर यकीन ना करें, हमारे पास आ जाएं, हमारे पास आके देखें, हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरीके से काम हो रहा है। फिर इसके अंदर आप भी अपना दस्ते ताउन बढ़ाएं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये काम मजीद बढ़ता चला जाएगा। काम कम नहीं होगा, इंशाअल्लाह काम बढ़ेगा। जिस तरीके से महंगाई का दौर है और महंगाई के दौर के अंदर जिस तरह आज एक बड़ा मसला है लोगों के लिए खाना पकाना या खाने के इंतजाम करना या अपने बच्चों का 2 वक्त का पेट भरना मुश्किल काम है, ऐसे मौके पर जरूरत यह है कि हर मुखैर अज़द अपनी जेब खास से कुछ ना कुछ इसमें दर ताउन शामिल करता रहे ताकि उन लोगों तक खाना पहुंच सके। वो लोग भी हमारे जैसे हम भूखे नहीं सोते तो वो भी भूखे ना सोएं। अल्लाह ताला मेरी बात को आप लोगों तक पहुंचाने का और आप लोगों के जहनों के अंदर इसको नक्श करने का अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। आप तक मेरी बात अगर पहुंच गई बेहतर अंदाज में तो दुआ है कि आप लोग भी इसके अंदर शामिल हो जाएं, हमारे साथ शामिल हों और इस काम के अंदर अपना हिस्सा बनाएं। तो भी रख लें अपने पास भाई, रोजाना मुझे देनी नहीं पड़ेगा। इस तरीके से आप देख लेंगे बास्केट्स में पैकेट्स रखे जा रहे हैं खाने के और ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, लोकेशन पे जाएंगे और ये तकरीबन 1000-1100 पैकेट्स लेने के लिए आते हैं ये बनते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं और सबका वजन एक जैसे ही होता है सब पैकेट्स का, ताकि किसी में ज़्यादा है किसी में कम ऐसा ना हो। 350 ग्राम की ग्रामी हमने रखी है ताकि कोई भी जाके खा सके। भी मैंने आपको दस्तरखान के सारे मनाज़िर दिखाए थे, उसके बाद दस्तरखान से पहले हमारा ये पैकेट सिस्टम होता है जो मतलब पैकिंग का सिलसिला सुबह से चलता है और तकरीबन 12 बजे आके फिर ये इंतजाम होता है। 12 बजे आके ये ख़त्म हो जाते हैं पैकेट्स बनना, उसके बाद फिर हमारा दस्तरखान की तैयारी शुरू हो जाती है। ये पैकेट्स हमारी एक टीम लेके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चली जाती है और जो यहाँ की हमारी टीम है वो यहाँ पे लंगर के इंतजाम, दस्तरखान का इंतजाम है वो कर रहे हैं।